किस वाक्य के तहत आप लोगों को कहा जाता है कि आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, आप दलित हैं, आप अगर पिछड़े हैं तो आपकी ये जाति है, अगर आप महादलित हैं तो आपकी ये जाति है, आप अति पिछड़े हैं, महापिछड़े हैं, आपकी ये जाति है, आप ब्राह्मण हैं तो आप ये वाले ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं तो आप ये वाले क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं तो ये वाले वैश्य हैं भाई। और ये वाले वैश्य में भी आप ऊंचे वैश्य हैं, आप नीचे वैश्य हैं, ये वाले ब्राह्मण है तो आप ऊंचे ब्राह्मण हैं, ये वाले ब्राह्मण हैं। क्या ये सनातन परंपरा रही है, सनातन संस्कृति रही है? मुझे बता दीजिए किस भारतीय सनातन परंपरा के ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि सनातन जो है वो जाति प्रधान है? क्योंकि है ही नहीं, कर्म प्रधान है। सनातन हमें कर्म प्रधान होना बताता है, जाति प्रधान होना नहीं बताता है। पर हां, ये जो चोट हम सह रहे हैं हिंदू को खंडित करने की, सनातनी को खंडित करने की, ये एक षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र में हम सब फंस चुके हैं। अगर अपने को बचाना है तो अपने अंदर जो सनातन बैठा हुआ है उसको जागृत करिए, अपने को खंड खंड होने से बचाइए। अगर आपके अंदर जो सनातन बैठा हुआ है उसको खंडित होने से नहीं बचाया तो आप समझ लीजिए, नहीं समझ में आता तो अपने दाएं बाएं देख लीजिए, दूर दूर तक देख लीजिए कि वहां पर आज किसका राज चल रहा है, किस धर्म का राज चल रहा है। हमें धर्म समझाते हैं भाई। सनातन परंपरा में धर्म का अर्थ होता है अपने कर्तव्य का पालन करना। और जब ये कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष हो जाओ, यही कहा जाता है ना, हमारे संविधान में यही लिखवा दिया गया था ना आदरणीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा कि आप जो हैं धर्मनिरपेक्ष हो जाइए। तो धर्मनिरपेक्ष जो कि हमारे सनातन परंपरा में कहा जाता है कि धर्म मतलब कर्तव्य होता है, तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब है हम अपना कर्तव्य छोड़ दें। पिता पिता ना रहे, भाई भाई ना रहे, बहन बहन ना रहे, राजा राजा ना रहे, जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि ना रहे, सब अपना कर्तव्य भूल जाएं, अपना धर्म भूल जाएं। आप समझिए आप लोग के साथ क्या षड्यंत्र किया जा रहा है साहब। मुझे बता दीजिए किस महान व्यक्ति ने, किस ज्ञानी व्यक्ति ने यह कहा कि ब्राह्मणों ने बताया है कि जाति किसकी क्या होगी? कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ है साहब। ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है जिसकी वजह से जो ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं हमारे और आपके बीच में भी, जो अपने आप को तिलक बहुत बड़ा बड़ा लगाकर, जनेऊ पहनकर ये बताते हैं इसकी जाति वो है, ये सनातन परंपरा के अनुसार है। तो मैं उस व्यक्ति से पूछना चाहती हूं कि ये ज्ञान आपको किसने दिया? अब समझिए, ज्ञान और शिक्षा में अंतर होता है साहब। आप एमए, एलएलबी, एमबीए, जाने क्या क्या, इंजीनियर, क्या क्या आप बन सकते हैं, परंतु ज्ञान अलग होता है। ज्ञान वो होता है जिसको प्राप्त कर कर आप जो है समाज में आप अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को मजबूती से आगे बढ़ाते हैं, उसको खंडित नहीं होने देते हैं। आप मुझे बताइए कि दो ब्राह्मण हमारी सनातन परंपरा में बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, ठीक है। एक है रावण, जिसको हम चौराहे चौराहे जलाते हैं दशहरे पे, और दूसरे हैं परशुराम जी, जिनको भगवान कहते हैं और मंदिरों में उनकी उपासना की जाती है। तो जो रावण है जिसका वध भगवान श्री राम ने किया, तो आप मुझे बता दीजिए कौन ये कहता है, कौन सा ब्राह्मण ये कहता है कि भगवान श्री राम जो कि एक क्षत्रिय थे, परिभाषा के अनुसार जिन्होंने भाई हथियार उठाए लड़ने के लिए, तो वो क्षत्रिय ही होगा ना। वर्ण व्यवस्था में तो यही होता था, उनके हाथ ब्राह्मण हत्या से रंगे हुए नहीं कहते ना, क्योंकि रावण ने ऐसे कुकर्म किए थे। उसको मर्यादा क्या होती है वो सिखाना आवश्यक था, जो कि भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने सिखाया, कि उदाहरण भी स्थापित किया कि अगर आप अपनी मर्यादा में नहीं रहेंगे तो आपको मर्यादा में रहना सिखाया जाएगा। आप ब्राह्मण जरूर हैं, आप बहुत ज्ञानी हो सकते हैं, परंतु जो आपने काम किया, एक माता का अपमान किया, वो समाज जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। और चौराहे चौराहे उसको आज तक जलाया जाता है। और भगवान परशुराम जी की
पूजा उपासना मंदिरों में होती है। तो ये आपके कर्म है जो कि तय करते हैं कि आपको पूजा जाएगा या आपको जलाया जाएगा। ये सनातन परंपरा है। परंतु स्वार्थ जो है आज परंपरा और संस्कृति के ऊपर हावी हो चुका है और हिंदुओं को, सनातनियों को खंडित खंडित कर रहा है। साहब समझ जाइए, अगर नहीं समझेंगे तो आप समझ लीजिए क्या हश्र होने वाला है। अपने अंदर के बैठे हुए सनातनी को जगाइए, जागृत करिए। मंदिर में बैठा हुआ पुजारी, जब आप उसके पास जाते हैं, आपके शहर में भी बड़े बड़े मंदिर हैं जी, जब आप पुजारी के पास जाते हैं तो क्या वो ये पूछ कर प्रसाद देता है कि आपकी जाति क्या है? नहीं ना, वो आपको प्रसाद देता है। आप किसी भी जाति के हो सकते हैं, वो आपकी जाति नहीं पूछता। वो सारे कर्मकांड वहां पे कर रहे हैं, वो ब्राह्मण है, वो पुजारी है। और ऐसा सनातन परंपरा संस्कृति में तो साहब कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर आप जो हैं आज की परिभाषा के अनुसार आप XYZ की जाति के हैं और परंतु आपको पूरा ज्ञान है कर्मकांड का, तो आप जो है नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। तो जो मंदिर का पुजारी आपसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रहा, प्रसाद आपको भी दे रहा है, आपको भी दे रहा है, आपको भी दे रहा है, तो जो बैठे हुए लोग हैं, जो तय करते हैं, इस भारत में रहने वाले, इस भारतवर्ष में रहने वाले 80% से ज्यादा जो सनातनी हैं, उनको किस प्रकार का व्यवहार करना है, कुछ चंद लोग डिसाइड करेंगे साहब। राष्ट्र के लिए अगर कोई फौजी शहादत देता है तो ये कहा जाता है जवान ने शहादत दी। उसकी जाति बताकर उसकी शहादत को तय नहीं किया जाता कि अगर आप क्षत्रिय हैं तो आपकी शहादत बड़ी है साहब, आप पिछड़े हैं तो आपकी शहादत छोटी है साहब, आप दलित हैं तो आपको पूरे सम्मान के साथ आपको आपकी जो शव यात्रा है निकाली नहीं जाएगी, और कोई ब्राह्मण क्षत्रिय है या उसकी शव यात्रा जो है वो अलग तरीके से निकलेगी। ऐसे तो कुछ नहीं होता ना, कोई भेदभाव नहीं होता ना। जब जवान शहीद होता है तो चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, उसको उतना ही सम्मान दिया जाता है। खिलाड़ी जब विदेश में खेलने जाते हैं तो ये कहा जाता है भारत राष्ट्र के खिलाड़ी वो गोल्ड मेडल लेकर आया, वो सिल्वर मेडल लेकर आया, वो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया। उसकी जाति के अनुसार नहीं कहा जाता है। तो जो जातियों में बांटा गया है हमको और बांटा जा रहा है, यानी कि सनातनी को खंडित खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको आप लोग समझिए। क्षत्रिय कौन है भाई? जो अपनी बहन, बेटी, माता कमजोर उसकी रक्षा कर सके, वो क्षत्रिय है ना। हाँ, और जो शत्रु हमारे बीच में बैठे हुए हैं, खासतौर से ऐसे राजनीतिक दल जो कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उसमें जो शत्रु बैठे हैं वो कहीं ना कहीं हमारा काम कर दे रहे हैं। मैं बताऊं कैसे काम कर दे रहे हैं। एक महानुभाव है, एक राजनीतिक दल के हैं, आए दिन जो हैं वो हमारे हिंदू देवी देवताओं को गालियां देते हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथों को गालियां देते हैं। हाँ, दूसरे राजनेता हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं जो कि ये कहते हैं कि सनातनी जो है ना वो वायरस है, कोरोना है। तीसरे जो हैं वो हिंदुत्व को जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी मानसिकता बताते हैं कि जो उग्रवादी है। ऐसे लोग हैं जो भगवा को आतंकवाद से जोड़ देते हैं। इसी राष्ट्र में बैठे हुए हैं हमारा भविष्य तय करने वाले लोग बैठे हुए हैं जो आपको और हमको कमजोर कर रहे हैं, और इतनी खूबसूरती से कमजोर कर रहे हैं कि वो हमारा गला भी रेत रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है। तो मैं केवल और केवल यही आह्वान करना चाहूंगी कि यहां पर बैठे हुए जितने भी सनातनी हैं, आप अपने आप को कमजोर होने ना दें, अपने सनातनी को जागृत करके रखें और खंड खंड में ना बटें। ये कहिए कि सनातन महान है, सनातनी एक है। अगर आपको हमारी जाति जानकर हमारे विकास के लिए कुछ कर सकते हैं तो आपका स्वागत है, परंतु जाति जानकर हमें कमजोर करने का प्रयास करेंगे तो साहब
ये मुट्ठी बंद है। कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की और खुली तो खाक की। हमें खाक में नहीं मिलना है, हमें ताकत देना है।